हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। लास्ट पार्ट में हमने संविधान के फैक्ट्स के बारे में देखा था। इस पार्ट में हम संविधान की आलोचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा संविधान की विशेषताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान की आलोचनाओं के बारे में। जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई नई चीज होती है या कोई नया बदलाव होता है देश में, दुनिया में, कहीं पर भी, तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके समर्थन में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। तो आज हम यहाँ पर संविधान की आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने जो संविधान की मतलब खिलाफ थे कुछ चीजों के, जैसे कि संविधान बहुत बड़ा है, ये एक संप्रभु निकाय नहीं था, प्रतिनिधि निकाय नहीं था, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय का मतलब होता है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था वो एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार किया गया था। ठीक है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो संविधान सभा का चुनाव, जो सदस्यों का चुनाव था, वो हमारे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ। सिर्फ कुछ लोगों ने ही उसका चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। सेकेंड पॉइंट है समय की बर्बादी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो अमेरिका का संविधान है वो 4 महीने में कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। तो उन्होंने बोला बहुत ज्यादा समय इसमें बर्बाद किया गया हमारे देश के लोगों का। तो जैसे निराजुद्दीन अहमद थे, जो निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के ही सदस्य थे, लेकिन वो इस चीज से बहुत ही मतलब खिलाफ थे कि संविधान बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारी संविधान सभा की जो समितियां थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा, वही टाइम, उसी में हमारा टाइम ज्यादा लगा। तो उन्होंने इस प्रारूप समिति को अपवहन समिति भी कहा। अपवहन समिति की समय की बर्बादी वाली समिति। ये किसने कहा था? जो संविधान सभा के सदस्य थे, खुद उन्होंने कहा, खुद उन्होंने यही बोला कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है वो अपवहन समिति थी। सेकंड पॉइंट है संप्रभुता का अभाव। जैसे कि ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान सभा को एक संप्रभु स्वतंत्र निकाय घोषित कर दिया गया था कि संविधान सभा स्वतंत्र है किसी भी देश का संविधान अपनाने के लिए और अपना संविधान स्वयं से बनाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी नियम बनाए गए थे या जितने भी कानून बनाए गए थे वो उनको खत्म भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कहना था ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, जैसे क्रिप्स प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव आया, माउंटबेटन योजना आई, तो उनके द्वारा ही हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। उन प्रस्तावों के द्वारा ही हमारे संविधान के लिए प्रारूप तैयार हुआ। आगे उसके लिए फिर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ उन प्रस्तावों के द्वारा ही। और कुछ लोगों का तो यहां तक भी कहना था कि जो ब्रिटिश शासन था वही डिसाइड करता था कि कब जाके संविधान की बैठकें होगी। संविधान की बैठकों के लिए ब्रिटिशर्स से ही परमिशन ली जाती थी। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था। तो इसलिए ये संप्रभुता का अभाव था कि संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कांग्रेस, वकील और हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ लोगों को कहना था कि जो हमारा संविधान सभा थी उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे था? ग्रेनविले ऑस्टिन का कहना था कि जो हमारी संविधान सभा है वो एक दलीय निकाय है कि सिर्फ एक ही दल के लोग जो है उसमें है, एक ही दल के लोग हैं कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम पे हमारी और कोई पार्टी सत्ता में नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी। तो उन्होंने कहा एक दलीय निकाय है, संविधान सभा हमारी एक दलीय निकाय है। सेकंड था वकील, कि वकीलों का प्रभुत्व था। वकीलों का प्रभुत्व था इसलिए कहा जाता है कि जो बहुत सारे हमारी संविधान सभा के सदस्य थे वो उन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई थी, मतलब उन्होंने लॉ से एजुकेशन अपनी की हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वकीलों का प्रभुत्व था। और ये इसलिए भी कहा उन्होंने कि जो हमारी संविधान सभा जो हमारा संविधान बनाया है उस संविधान में
जो भाषा है वो बहुत ही जटिल है, जिसको सिर्फ एक कानून का जो ज्ञाता है वही समझ सकता है। तो आम लोगों के लिए उसकी भाषा बहुत जटिल है, उसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है उसको समझने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वकीलों का प्रभुत्व था। तो लॉर्ड विस्काउंट और विंस्टन चर्चिल ने बोला ये एक हिंदुओं का निकाय है। उन्होंने बोला कि लॉर्ड विस्काउंट ने बोला कि ये हिंदुओं का निकाय था, और विंस्टन चर्चिल ने बोला कि हिंदुओं का ही प्रभुत्व था संविधान में, कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का ही एक दल का ही, एक समुदाय का ही, एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व किया था। जैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम लीग के कहने पर हमारा एक अलग राष्ट्र बना, भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए। तो उन्होंने बोला कि जो ये संविधान सभा थी हमारी, जो हमारा संविधान था, उसमें सिर्फ हिंदुओं का ही प्रभुत्व था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाकायाकार। कुछ लोगों ने बोला कि जो हमारा संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है, जिसको समझना और उसकी जो भाषा है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बहुत ही बड़ा आकार हमारे संविधान का है, और देशों का संविधान इतना बड़ा नहीं है। तो इसको भी आलोचकों ने इस चीज को लेकर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उधार का संविधान। जैसे कि आपको पता है हमारे संविधान का जनक या जननी ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को ही हमारे संविधान का जनक या जननी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो हमारा संविधान है वो उधार का संविधान है। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में भी हमने देखा था कि जो हमारा संविधान है वो संविधान 64 देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने बाहर के संविधान से, बाहर के लोगों के, जो बाहर के देश है उनके संविधान से हमने अडॉप्ट किए। तो इसलिए इसको बोला गया कि एक उधार का संविधान है, कि बाहर से बहुत सारी चीजें ली गई है। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। बहुत सारे लोगों ने, जो संविधान सभा के आलोचक थे, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा संविधान है वो 1935 अधिनियम 1935 के अधिनियम की एक कार्बन कॉपी है। एन श्रीनिवासन ने बोला कि वस्तु और भाषा की दृष्टि से 1935 के अधिनियम को हमारे संविधान में डाल दिया गया है। सर आइवरी जेनिंग्स ने बोला कि जो हमारा संविधान है वो 1935 के अधिनियम का सीधा रूप, वही रूप है सीधा। PR देशमुख जो संविधान सभा के ही सदस्य थे, उन्होंने भी यही बोला कि जो हमारा संविधान है वो 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी है। बहुत सारी चीजें हम उसमें से एज इट इज उतार दी गई है। 1935 अधिनियम में से एज इट इज हमारे संविधान सभा में ले ली गई है। तो ये सब थी हमारे संविधान सभा की आलोचनाएं। तो एक बार हम और देखते हैं इसको, आइए। फर्स्ट था कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया था। सेकंड था समय की बर्बादी, कि हमारी जो प्रारूप समिति थी उसने बहुत ही ज्यादा समय ले लिया था, तो उसको एक अपव्यय समिति भी कहा गया। संविधान बनाने में प्रारूप समिति ने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो उसको अपव्यय समिति भी कहा गया। नेक्स्ट है संप्रभुता का अभाव, कि हमारा जो संविधान है वो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, उनके द्वारा ही हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो ये संप्रभु निकाय नहीं था, और ब्रिटिशर्स के कहने पर ही या ब्रिटिशर्स की परमिशन पर भी संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। ठीक है, सेकंड है कांग्रेस, वकील और हिंदुओं का प्रभुत्व, कि एक दलीय निकाय का एक दलीय ही संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान बनाया है। एक दलीय निकाय, क्योंकि उस टाइम पे और कोई पार्टी सत्ता में नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। दूसरा, वकीलों का बहुत सारे जो हमारे संविधान सभा में सदस्य थे उन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई थी, लॉ किया हुआ था।
तो इसलिए उन्होंने बोला वकीलों का प्रभुत्व था। तीसरा हिंदुओं का प्रभुत्व, उन्होंने बोला कि हिंदुओं का प्रभुत्व था, क्योंकि ये सिर्फ मतलब हिंदू निकाय भी इसको कहा गया कि सिर्फ हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व किया संविधान सभा ने। तीसरा महाकाय आकार, नेक्स्ट पॉइंट महाकाय आकार कि इसका बहुत ही बड़ा रूप जो है वो संविधान का, ये भी इसकी एक आलोचना है, मतलब ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है उधार का संविधान, कि हमारा संविधान है वो उधार का संविधान है, बाहर के देशों के संविधान का अवलोकन करके ही अपना संविधान बनाया गया है, तो इसको भी इसलिए इसको संविधान को उधार का संविधान कहा गया। नेक्स्ट है 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी, कि जो 1935 का अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी है, उसको एज इट इज संविधान में ही हमने अपने संविधान में अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ संविधान की आलोचना। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।